गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लिक ईआरपी के हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर में सिंपली और शॉर्ट स्टेज में अगर आपका आईपीडी बना हुआ है तो पेशेंट को किस तरह से डिस्चार्ज किया जाता है और डिस्चार्ज करते समय क्या करना रहता है वो हम एक प्रोसेस आपको बताने जा रहा है। चलिए तो बिना समय गए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और इसका अपना पासवर्ड हम डाल लेते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर ओपन हो गया और कोई भी पेशेंट हमारा आईपीडी में भर्ती है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन विथ ओपीडी में जाएंगे और एक पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे या फिर रजिस्ट्रेशन किया हुआ हम यहाँ से ओपन कर देते हैं। हम एक पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करके देख लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका। ठीक है, बाकी इनका जो जो जरूरी है वही चीज डालते हैं अभी, बाकी हम लोग को डालने में ऐसा कोई जरूरत है नहीं। ये हमारा देखिए सिंपली रजिस्ट्रेशन हो गया। ज्यादा रजिस्ट्रेशन बारे में यहाँ इस स्टेज में नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा मेन पर्पस है आईपीडी बनाना। ठीक है, और यहाँ से हम ऑल कर लेंगे तो हमारा पेशेंट सारा आ जाएगा। तो हमारा आज का 100 नंबर रजिस्ट्रेशन हो गया। अब इसका आईपीडी बिल बनाते हैं, यहाँ जाएंगे। लेकिन आईपीडी बिल बनाने से पहले ध्यान रखिएगा पेशेंट को बेड एंट्री जरूर कराएगा क्योंकि बिना बेड मिले आईपीडी का कोई मतलब नहीं है। तो आईसीयू में भर्ती करते हैं या जनरल इसको वार्ड ले लेते हैं। सिंपल, पेशेंट काफी नॉर्मल है और ये लेते हैं और ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ आप कंसल्टेंट डॉक्टर आईपीडी में बदल सकते हैं। पेशेंट कैटेगरी और टीपीए का है ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे बदल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए ये हम लोग का एडमिशन स्लिप निकल गया, वार्ड बॉय को दे देंगे और वो जाके भर्ती कर देगा। यहाँ गए और यहाँ से आ गया, बेड अलाउ किए, हो गया अपना माने जितना दिन पेशेंट रहेगा। अब इसका मान लीजिए कोई ऑपरेशन, ठीक है, सपोर्टेड हमको 10,000 रुपये ऑपरेशन करना। इस तरह से जितना भी सर्विस है उनका जोड़ देंगे और कुछ एडवांस पेमेंट अगर लेना है तो यहाँ से एडवांस पेमेंट ले लेंगे। ठीक है, प्रिंट भी उसका दे देंगे, बैग निकालते हैं। इस तरह से फिर बैग जाते हैं, फिर दूसरा दिन करना होगा तो इस तरह से पेशेंट सर्च करके इसका प्रीवियस दिखा रहा है। अब मान के चलिए हमको इसी में पेशेंट का प्रिंट देना, ठीक है, यहाँ से आप प्रिंट आउट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बाहर निकालते हैं। अब पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज करते समय देखिए क्या क्या ध्यान रखना। सबसे पहले पेशेंट स्टेटस, पेशेंट को नॉर्मल सेल्फ। अगर आप कुछ अपना मास्टर यहाँ बनाना चाहे जैसे लामा वगैरह कुछ भी तो यहाँ F3 करेगा तो लेजर बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम नहीं बनाते हैं, सिंपल नॉर्मल सेव। ओके, अब यहाँ पर करा रिफंड यानी पेशेंट का एडवांस पैसा जमा है तो उस एडवांस पैसा को पहले हटाइए। सेव किए, यस किए। हम जितना था एडवांस हम उसे क्या किए वो हम उसको रिटर्न दे दिए। ठीक है, और यहाँ से 100 लिए। अब यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ गए और यहाँ पे सेव। अब इतना जितना कुछ मान लीजिए कुछ डिस्काउंट करना, आप देखिए यहाँ बिल आ गया, डेट आ गया, कैश कितना लिए, ऑनलाइन कितना लिए, हमको डिस्काउंट करना 500। ये हम लोग का डिस्चार्ज का प्रोसेस है। अब इसी को दोबारा देखना है तो इसी को चेक टू एडिट में आके यहाँ 100 लिखेंगे, सॉरी दोबारा प्रिंट निकालते हैं। इस तरह से हमारा डिस्चार्ज का प्रोसेस बहुत शॉर्ट में खत्म होता है। और हमारा आज कितना % डिस्चार्ज हुआ हम शायद एक बार खोल के देख लेते हैं, होना चाहिए। देखिए हमारा सारा पेशेंट आ गया, ये देखिए नीचे हमारा सबसे। ठीक है, और यहाँ सर्च हम डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यानी बिल्कुल फ्लेक्सिबल। थैंक यू।